क्लास 10 के सभी भाई और बहन से यह आग्रह करते हैं कि वो आए और केक काटें। कल तक जो साथ थे आज याद बन जाएंगे, चलते चलते कुछ पल खास बन जाएंगे। करते हैं दुआ जहाँ भी रहो आप खुश रहो, आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान बन जाएंगे। आया शनिवार पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट। मुंडे आधे बल्ले नीतू शड्डे यानी कग, जब संडे मंडे करे तेरा छुट्टे खंदा लग। आती होंडा में ऑडी में जाती तू खिसक 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 बेबी व्हाट द 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा। रोज रात सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा, रखा दिया पैर तेरे मोगे वाली है सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी। Saturday Saturday अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी, Saturday Saturday अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी, Saturday Saturday अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी, Saturday Saturday अड़दी रहंदी ऐ कुड़ी। मुंडियां नू अपना बीबी पिन वंडदी ही, मुंडियां नू अपना बीबी पिन वंडदी ही। मिनी स्कर्ट पावे पर फिकर ना ठंडदी ही। पिंड विच बेबे बेबे करदी हुंदी सी नी तू शहर आके बेबी बेबी करदी रहंदी है कुड़ी। Saturday Saturday करदी रहंदी है कुड़ी, Saturday Saturday करदी रहंदी है। Saturday 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 डायरेक्टर सर को इनवाइट करते हैं कि वो आए और स्पीच दें। हाँ डायरेक्टर जी चलिए उल्टे सचिव मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन को विदाई समारोह का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से आपकी विदाई हो गई। इसका मतलब ये है कि आपको और पंख लगा दिए गए हैं और आप अपनी तमन्नाओं और आरजुओं को छूने के लिए आज़ाद हैं। और इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आपकी पढ़ाई यहीं रुक गई या आपने यहाँ तक पढ़ा यहीं तक पढ़ाई होती है। आपने पढ़ाई को भी समझा है, आपने अपने क्लास के बुक के सिलेबस को कंप्लीट किया है, न कि पढ़ाई को कंप्लीट किया है। आपने सीखा है कि पढ़ाई की कैसे जाती है, इंग्लिश है क्या, मैथ है क्या, साइंस को समझना कैसे है, फिजिक्स
किस बला का नाम है? अभी तो रिसर्च बाकी है, आपकी जो तमन्ना है, जो एम है, अभी तो यहाँ से शुरू होगी। पूरे भावनात्मक भाव से हम तमाम टीचर अपने बोर्ड के समस्त बच्चों को बड़े ही भावपूर्ण अंदाज में इस सम्मेलन को मना रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे और जिस भी संस्था में जाएंगे उस संस्था में जब पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं तो आपको उम्मीद है कि गर्व होगा ये कहने में कि हमारे पिछली संस्था का नाम इंडियन पब्लिक स्कूल था। मैं बस यही दुआ करूंगा अपने बच्चों के लिए कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे, मस्त रहे और अपने एम को कंप्लीट करें और आसमान छुएं। अब हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को इनवाइट करते हैं, वो आए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द कहें। प्रिंसिपल सर जी के लिए तालियां। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और बच्चों ने इतना अच्छा व्यवस्था किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे ज्यादा सर जी मारे हैं। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। आज के बाद हालांकि आप लोग अब विदाई हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, तो अब इसके बाद जहाँ भी आप लोग एडमिशन लीजिए क्लास 10 के बच्चे और 12th में, आप लोग जहाँ भी जाइए, जहाँ भी पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। और इस विद्यालय का हमेशा नाम रोशन करते रहिए और याद रखे रहिए यहाँ के लोगों को, अपने दोस्तों को, ठीक, सबको हमेशा याद रखे रहिए। और हम पिछले बार भी आप लोग से बोले थे और पिछले बार विदाई समारोह में जो लोग रहे होंगे सुने होंगे, और इस बार भी हम वही बात कहेंगे कि किसी की बात मत सुनिएगा। आप लोग अपने मन से जो पढ़ना होगा मन लगाकर जी जान से पढ़िएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार हमसे किसी ने बोला था कि अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है या भला करता है तो हम क्यों कहें। तो उनसे हम एक बात बताए थे कि अगर कोई आपके साथ जो भी हरकतें करते हैं, चाहे बुरा करता हो या भला करता हो ना, जरूरी नहीं है कि आप वैसा नहीं करिए। गांधी जी कहते थे ना कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देनी चाहिए, तो उसका लोग मजाक बना लिए थे कि अगर वो लगातार मारते रहे तो फिर गाल तो लाल हो जाएगा, है ना। लेकिन उसका पॉजिटिव थिंकिंग लोग नहीं सुने थे। आप ये सोचिए कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है आप उसको इग्नोर करिए, उन्हें अच्छा बोलिए। एक ना एक ऐसा उनको सबक ये मिलेगा कि हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिक सीख लेगा उस चीज को, ठीक है ना। जिस प्रकार से हथौड़ी और कुल्हाड़ी होता है ना, हथौड़ी और कुल्हाड़ी दोनों लोहे का होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि हथौड़ी कुल्हाड़ी को मारता है, हथौड़ी कुल्हाड़ी को मारता है, लेकिन कुल्हाड़ी सब कुछ चुपचाप सह लेता है। अगर कुल्हाड़ी भी अगर हथौड़ी को मारना चाहे और हथौड़ी को मारे तो उसकी जो नोक बनी होती है ना, वो नोक उसका बर्बाद हो जाएगा और उसको लोग फिर पूछेंगे भी नहीं। सही बात ना। इसलिए हथौड़ी उसके साथ क्या कर रहा है ये मायने रखता है, कुल्हाड़ी उसके साथ क्या कर रहा है ये मायने रखता है। अगर अपना नाम रखना है, अपना नाम रोशन करना है, हर जगह लोगों के जबान पर हमेशा अपना नाम लाना है, तो जो कुछ भी आपके साथ कोई बुरा करे भला करे, जो कुछ कहे चुपचाप सह लीजिए, सिर्फ अपने मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, खूब मस्ती कीजिए, बाकी सब तो ऊपर वाले देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ और आप लोग खुश रहिए। बच्चों के लिए ऑफर क्या है बता दीजिए। हाँ, एक बात और बच्चों के लिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं, बच्चों के लिए ऑफर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय का नियम है कि जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनके लिए फीस की कुछ कंसेशन होती है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए और इस बार आप लोग भी कंसेशन लीजिए, ठीक है। पढ़िए खूब मेहनत से ताकि आप लोग का नाम हो, ठीक है। और उसके बाद जिस प्रकार से इस बार 26 जनवरी के उत्सव पर सबके सामने आप लोगों को सम्मानित किया गया था,
है ना। उसी प्रकार से आप लोग सभी लोग मेहनत कीजिए, आपका भी नाम लिया जाए वहाँ पर और आप भी गर्व महसूस करें, ठीक है। तो खूब मेहनत कीजिए और पढ़िए, ठीक, और लोगों की बातों पर नहीं आना, ठीक है। धन्यवाद। थोड़ा घटा दो ना, उठ गया ना वो। सही है। दो साल का टाइम मेरे पास अपनी लाइफ हाँ, टीचर को इनवाइट करते हैं। ज्योति मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दो शब्द कहें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। विदाई समारोह के लिए सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो जैसा कि आज हम जब से आए तब से बच्चों को देख रहे हैं, आज बहुत ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं आप सब। तो ये जैसे कि एक तरह से विदाई समारोह हर स्कूल में मनाया जाता है, जैसा कि मैम बोल के गई है कि रोज है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप सभी जब भले ही एग्जाम के लिए कि तो जैसा कि ये है कि विदाई समारोह मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन पब्लिक के दरवाजे आप सभी के लिए सदैव खुले हुए हैं, आपकी जब इच्छा हो आप आ सकते हैं। और टीचर्स भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा, जितना एक तरह से कह दे, आप लोग को जितना टेंशन होगा उतना टेंशन जो टीचर पढ़ाता है उसको भी रहता है कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छा करें। तो आप सभी से यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करिए। अब वैसे भी टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, जो साल भर पढ़ाई किया है अच्छे से उसका ही रहेगा, लेकिन फिर भी अभी भी जितना टाइम बचा है उतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर देख के तो हंसी आ रही है नहीं ऐसा बात नहीं है। तो जैसे अगर हम कहें कि मुझसे एक बार किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए शिक्षा का मतलब क्या होता है, तब मेरे भी मन में उस टाइम मैं और छोटी थी, मेरे भी मन में एक सवाल था कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबके मन में रहता होगा, और सबसे ज़्यादा उनके मन में रहता होगा जिनका मन नहीं लगता है पढ़ने में। वो लोग तो सोचते हैं ये क्या, इससे कुछ हो भी नहीं रहा है, बिना मतलब की चीज़ ऐड कर दी गई है हमारे लाइफ में। तो मुझे कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिर्फ एक रूल नहीं है जो हमारी लाइफ में और चीज़ों की तरह ऐड कर दी गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो इंसान है वो बाकी जितने भी स्पीसीज है, अगर हम साइंस जो भी साइंस पढ़ते हैं वो समझेंगे, उसमें सबसे स्पेशल इंसान को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है बाकी सबसे अलग होता है। इसी के चलते वो क्या करता है कि बाकी सब जितने भी चीज़ें हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है, इंसान के सर पे, क्योंकि हमारे पास एक अलग टाइप का ब्रेन है जो अलग अलग चीज़ें सोच सकता है। हम लोग को 2-3 चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, खाना पीना रहना, इन सब से भी ज़्यादा चीज़ें और चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कुत्ते 4 कुत्ते लड़ रहे हैं, उनके लिए पुलिस नहीं आती है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे पुलिस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास एक संविधान है जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद हम चाहे कितने भी बड़े कुछ भी बन जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, डांस करके गाना गा के बहुत बड़े सिंगर बन जाए, लेकिन जो एजुकेशन है वो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में दिख जाता है। जब वो बोलता है, जब वो लोगों से बिहेवियर करता है, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें दिख जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि
अगर कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो कितना भी होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति से तो विशेष होता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे अनपढ़ों के बीच एक पढ़ा लिखा चल जाए तो बेवकूफ़ लगता है, वो अलग है, लेकिन होता तो वो विशेष है क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं जो एक अलग तरह का रूल बनाने का एक पूरा उसके अंदर एक सोच होती है। वो अपने हिसाब से बहुत सी जो चीज़ें चली आ रही है उसको बदल सकता है। और जिंदगी का सबसे बड़ा नियम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन कब आएगा? जब हमारे पास सोच होगी परिवर्तन लाने की। जब हम सोच ही नहीं सकते तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे? और वो सोच हमको शिक्षा देती है, इसलिए शिक्षा इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखें, डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ें हैं वो लगातार चलती आ रही है और अभी तक कितना चलेंगी कुछ कह नहीं सकते हैं। हर बार डिस्क्रिमिनेशन अपना रूप बदल लेता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। कभी जेंडर के रूप में, कभी जाति के रूप में, कभी धर्म के रूप में, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से, हम लोग सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि अच्छे से उसको अपने अंदर धारण करने के लिए पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमको जब भी कोई भेदभाव होगा हमको दिखेंगी चीज़ें, क्योंकि सदैव चुप रहने से कोई भी समाधान नहीं निकलता है। हम केवल पीड़ित बनते हैं। कभी कोई चीज़ अगर हमारे ऊपर हो रही है, हम बोल नहीं रहे हैं, तो वो क्या होता है और बढ़ती जाती है, दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और विशेषतर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को तो बहुत सी चीज़ें उनके बिहेवियर में ही ऐसी डाल दी गई हैं, उनको पता भी नहीं चलता उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो बोलेंगी कहाँ? जब पता चलेगा तब तो। कुछ मैंने एक ऐसे ही देखा था एक वीडियो जिसमें एक लड़की थी, वकील थी, वो बोल रही है कि सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन अल्लाह ने, मतलब वो मुस्लिम थी शायद या फिर जो भी रही हो, वो बोली अल्लाह ने लड़कों को लड़कियों से हमेशा ऊपर बनाया है। वो अगर कोई लॉयर बना है वो पूरा पढ़ी होगी, संविधान पढ़ने के बाद ही तो कोई बनेगा, सारा कुछ नियम वो पढ़ी होंगी, लेकिन इसके बाद भी बोलने का क्या मतलब है? जब उसमें साफ साफ लिखा है इक्वालिटी मतलब हर तरह से इक्वालिटी, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं। तो शिक्षा वही चीज होती है जो हमको सिर्फ नाम मात्र की नहीं, हमारे हर एक सोच को बदलती है। जैसे कि ओशो कहते हैं कि अगर तुम लोग कहते हो कि कुछ थोड़ा से जो अंग्रेज आए गुलाम बना लिए, उन लोग को तुम लोग भर भर के गालियां देते हो, लेकिन कभी ये तुमने सोचा है कि इतने से लोग आए तुमको गुलाम बना लिए, तुम लोग इतने सारे लोग कर क्या रहे थे? उन लोग का तमाशा देख रहे थे, वो लोग जो कर रहे थे। तो तुम्हारे पास वो सोच नहीं है कि तुम कुछ कर सको। जब शिक्षा अच्छे से होता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर, तब वो सोच आती है कि वो कुछ अलग करे, जो गलत है उसको सही करे। ठीक, तो इसीलिए सिर्फ हम कहेंगे भले ही 10th 12th के आपके मार्क्स चाहे जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जो भी हो, कभी भी एक पेपर डिसाइड नहीं करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन अगर तुम अच्छे इंसान रहोगे, भले 10th खराब चला जाए, लेकिन आगे जब अगर कोई नंबर्स नहीं याद रखता है, व्यक्ति को याद रखता है, तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए जो आप कहीं भी जाए तो लोगों को याद रहे कि हाँ वो भी एक व्यक्ति जिससे हम मिले तो अच्छा लगा। और वो तभी होता है जब हमारे अंदर एजुकेशन हो। एक अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो उसकी बातों में वो चीज़ें होती ही नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक सुन सकें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको सुन के दिल में एक सुकून मिलता है, क्योंकि उनके शब्दों में ऐसा होता है, अलग परिवर्तन दिखता है हमको। तो शिक्षा इसलिए ज़रूरी है मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ताकि जैसे हर कोई अपने हिसाब से दुनिया देखता है, मैंने अपने हिसाब से देखी, मुझे बहुत तरह से डिस्क्रिमिनेशन लगता है, हर एक चीज़ में लगता है। जब हम लोग, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि मेरे घर में गर्मी के टाइम में आम आते हैं, पके हुए आम, तो उसमें से 3 सिस्टर, मतलब 2 सिस्टर 1 भाई, ठीक, उसमें से जो 2 सिस्टर्स बड़ी है, भाई छोटा है, ठीक, उसमें जो वो बोली कि मेरे घर में जब आम आता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है मेरे पापा को मिलता है, और जो उससे थोड़ा छोटा होता है वो मेरे भाई को मिलता है, और उसमें से जो छोटा छोटा होता है हम लोग लेते हैं। तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में एक ख्याल आया कि अगर हम लोग बायोलॉजी देखें तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशन बॉडी के हिसाब से चाहिए होता है,
पोषण उस हिसाब से चाहिए होता है जिस हिसाब से बॉडी हो, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है जब सब लोग खा ले तब तुम खाना, ये रूल है। क्योंकि हम लोग जब से पैदा होते हमारे रगों में ब्लड की हीमोग्लोबिन की जगह ससुराल के रूल्स दौड़ने लगते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम कहते हैं कि बायोलॉजिकली लड़कियां कमज़ोर होती हैं। सही है, कमज़ोर होती है कुछ हद तक, लेकिन 90% हम लोग का डाला हुआ है उसमें कमज़ोरी। नहीं तो लड़कियां तो बहुत कुछ करती है, वो हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है अगर आज हम लोग देखें तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर इस तरह का बना दिया गया है कि हम लोग एक अलग ही स्पीसीज लगने लगते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे हर एक चीज़ अलग ऐसा कर दिया गया है कि हमको लगेगा ही कि हम लोग कमज़ोर हैं। हम लोग मान लेते हैं, अगर जैसे कुछ भी बोल दिया गया कि हम लोग मान लेंगे। क्वेश्चन हम लोग को पूछना ही नहीं है, ये हम लोग को कभी बोला ही नहीं गया कि कभी क्वेश्चन पूछो। अगर बोल भी दो, बोला जाता है कि ये ऐसे करना चाहिए तुमको। कोई भी चीज़ हम मान लेते हैं कि दुपट्टा सर पे रखना चाहिए, पल्लू करना चाहिए, फिर कुछ भी इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, कुछ भी। हम लोग को कभी ये नहीं बोला गया कि क्वेश्चन पूछो कि क्यों करना चाहिए, रीजन बताइए क्यों करना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा, बस ये चीज करना है। तो ये सब चीजें हमको तब समझ में आती है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, केवल नाम के लिए नहीं। ठीक, तो इसीलिए मेरा आप लोग से यही कहना है कि आप सभी भी अच्छे से पढ़ाई करें और जैसा भी हो आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़े हो तो ना जाए हो। मेरे हिसाब से तो बोर्ड एग्जाम्स में नंबर हमेशा हमारी जो सोच होती है उससे ऊपर ही आ जाते हैं, मेरे हिसाब से कि हम लोग जितना सोचते हैं उससे अच्छा ही आता है। लेकिन आप लोग अपना तैयारी करिएगा। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। अब हम अपने सभी भाई और बहन के मनोरंजन के लिए एक गेम रखे हैं। सभी लोगों को एक एक करके आना है और इसमें से एक पर्ची निकालनी है और जो लिखा है वो करना है। यदि नहीं कर पाए तो उसके लिए एक पनिशमेंट रखी है। लड़कियों को कान पकड़कर उठक बैठक करना है और लड़कों को मुर्गा बनकर मुर्गे की आवाज निकालना है। क्या आप सब तैयार हैं इस गेम को करने के लिए? आइए आप लोग। चंचली दी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसमें क्या लिखा है? गाना गाना गाइए। हेलो हेलो उसी में देख रहे हैं, उसमें थोड़ी ना देख रहे हैं। हाँ येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए। हेलो हेलो तू मुझे तुम लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। यही उम्र है गलती से मिस्टेक। हमको गाना नहीं आता है। बस हो गया। थैंक यू। आपने क्या निकला है? अपने पसंदीदा एक हीरो की एक्टिंग। अब करिए एक्टिंग।
पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अंजलि दी आपने क्या निकला? मॉर्निंग। चलिए मॉर्निंग। ये बातें डायरेक्ट करना अब अपने प्रिय भाइयों को बुलाना चाहती हूँ। रिजवान भाई, सतीश भाई, आकाश भाई, कथक बोल रहे हो? एक पर्ची। रोहित अरे दिया घुमाई से साजिद कम ऑन द स्टेज। क्या निकला है? गाना है। नहीं गाना है तो पनिशमेंट रखी है आपके लिए। कोई भी गाना गाइए। छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। भाई आप में क्या निकला है? वहाँ निकला है गाना। बाद में नचना पार्टी चलेगी सेक्स आप में क्या निकला है? भर के नाच ले भी नाच नाच के इनके पर्ची में निकला है अपने पापा के बारे में कुछ शब्द बोलना है। इतना अच्छा बात निकल गया। माय डैडी हीरो मेरे पास चंदा ने पूछा था सही में लोग रहे ना। देखिए पापा तो सबके अच्छे ही होते हैं, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे, सबके अच्छे ही होते हैं। कौन खिला रहा है? बच्चे मत करिए। इसलिए हम लोग भी पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उतना मम्मी नहीं करते, अपने पापा जितना करते हैं हम प्यार। इसलिए क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम था घर में, इसलिए पापा 3 साल 2 साल बाहर रख के हम लोग के लिए पैसा कमा के कुछ भेजते, दवाई ववाई चलता था। हमारे बच्ची का भी थी, उसका तबीयत खराब था, इसलिए हम लोग पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी से भी करते हैं, ऐसा ही नहीं मम्मी से भी करते हैं, लेकिन पापा से थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो दिन भर धूप में खट कर हम लोग को शाम के लिए 2 रोटी लाते थे। इसलिए हम लोग आज तक यहाँ से पढ़ाएंगे ना, आगे हम कहते हैं ना पापा हम बाहर नहीं देंगे, कहते हो तुम पढ़ो, कितना पैसा लगेगा पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो। इसलिए हम पापा से बहुत प्यार करते हैं। साजिद भाई और रोहित भाई, आप लोग पर्ची निकालिए। बाप रे बाप, बाप का नाम आता है ना? अरे बाप रे, बड़ा जो बड़ा है वो बड़ा है। कोई बड़ी घटना होती है बाप का नाम हमेशा आता है। माँ जो है सिर्फ 9 महीने पालती है पेट से। साजिद भाई, साजिद 3 लोग इधर कर दीजिए। सामने आओ। क्या आया है? चंडीगढ़ तो यार मैं अपनी माँ के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ
मेरी माँ मेरी दुनिया है। जितना मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ उतना मैं माँ से भी करता हूँ, क्योंकि दोनों मेरे बराबर हैं। क्योंकि बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, माँ ने खिलाना सिखाया। हेलो, कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। और आज शरीर में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, आज शरीर में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, मरने के बाद कफन हटा हटा के देखेंगे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से, कि वक्त निकाल कर बात कर लिया करो अपनों से। अगर कल अपने ही नहीं रहे तो वक्त क्या क्या करोगे। सभी कक्षा 10 के विद्यार्थी कृपया करके स्टेज पर चले आए। पानी पारा अब मैं क्लास 12th के छात्राओं को बुलाना चाहती हूँ। रानी दी, मोनिका दी, नाजरा, फलक दी, आप लोग स्टेज पर आए और गेम का आनंद लें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। पर्ची निकालिए। आपकी पार्टी में क्या आया था? बारे में बोलने के लिए बोलिए अपने फ्रेंड के बारे में। हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी है, हर मुसीबत में हमारे साथ देती है। एक्टिंग करना है। हमारे सभी दोस्तों को और सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो बहुत सा प्रोग्राम किया है हम सभी को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं जिनको स्टेज पर बुलाई हूँ कृपया करके वो आ जाए। आयशा, कम ऑन द स्टेज। आयशा उठो। जुलेखा, सवाना, संध्या, जल्दी आओ। जानवी, चांदनी, और ये चांदनी, चांदनी आप पर्ची निकालिए। चीटिंग नहीं करना है। क्या है आपकी पर्ची में? सबको हंसाना है आपको तो हंसाइए।
तुझे बात छड़े गाने सारे याद हैं रहने दे बेटे रहने दे तेरे बारिश से बचाने वाली खुद इसके गाना सुनेंगे। दिल दे दिया दिल ना लिया दिल ना दिया दिल ना वो जो मोटा वाला है छोटा वाला मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, पापा से भी ज्यादा, क्योंकि मेरी हर एक जिद पूरी करती हूँ वही। और पापा भी करते हैं, लेकिन माँ मेरी बात समझती है, इसीलिए माँ से मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू। अपने माँ के बारे में मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हम भी उससे करते हैं, पापा से भी करते हैं, मेरी सब बात मानती है। शिक्षा के बारे में 2 शब्द हम कहना चाहेंगे। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर अपना तकदीर के सारे रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तकदीर के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताब खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसने लाइफ में बोलना और लड़ना सीख देते हैं। हमको जो यहाँ पे बुलाए हैं, हम उनको भी यहीं पे बुलाएंगे। उनका नाम है तरन्नुम सना, वो अभी गेम खेलेंगे। जो हम तुम समझी है तो तू शैतान तू मेरा दिल तू मेरी जान। दीदी इधर ए दीदी इधर तू मासूम उसका आई नहीं रहा और किसी का। आपके परिचय में क्या है? तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई दूध पे जैसे आई मैं तेरा काका तू मेरी हाथ लगाओ देखे ऐसे कैसे काटेगी पागल है 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 लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। देख के तुझको आए पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख की तुमने टीचर के लेक्चर याद ना हो तुझे बात चले जाने सारे याद है रहने दे बेटे रहने दे तेरे हाथ न आने वाली है गाल गुलाबी नैन शराबी मुंह पे काली है ये लड़की आज सही पर हम एक शायरी बोलते हैं।
काला लिबास पहनते हो किसी की निशानी है क्या? काला लिबास पहनते हो किसी की निशानी है क्या? तुम तो नहीं लगते दीवाने, कोई दीवानी है क्या? मेरी पर्ची में आया है अपने पापा के बारे में कुछ शब्द कहना है। मैं आप सभी से अपने अब्बू के बारे में इतना कहना चाहती हूँ, मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अब्बू मुझे पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो करते भी हैं। सही से लगा रहा है। वाह क्या बनता है। बेटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बंद दरवाजा हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बंद दरवाजा हूँ। मैं घर की दहलीज हूँ, मैं ही मर्यादा हूँ। मैं पराया मकान हूँ, मैं बदलता मकान हूँ, मैं पराया धन हूँ। मैं बदलता मकान हूँ, मैं पराया धन हूँ। मैं कन्यादान हूँ, मैं ही दहेज का सामान हूँ। अब हमारे आंसू सर जी आएंगे। सागर में पूछा नैया से, नैया में पूछा ये भैया से। गाड़ी की चाबी दो। तेरे पापा लक्ष्मी फूल गुड़ नहीं और बड़े उठा मैं अपने पापा के बारे में क्या बोलूं? उन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि मैं उनके लिए कुछ भी बोलूं वो कम ही पड़ेगा। मैं क्या, कोई भी अपने पापा के बारे में कुछ भी बोलेगा वो कम ही रहेगा। पापा ऐसे इंसान हैं जो हमारे लिए हर एक तकलीफ सहन करते हैं, चाहे वो दुख हो सुख हो, हर जगह हमारा साथ देते हैं। वो हमारे पढ़ाई से लेकर हमारे शौक, हमारी जो भी चीजें जरूरत की चीजें होती है वो सब लाते हैं। इसलिए पापा के बारे में कोई भी शब्द बोल नहीं सकता, जितना भी बोलेंगे वो कम ही रहेगा। मेरे पापा बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए, मेरी पढ़ाई भी, और मैं जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ाए, बहुत कुछ किए। सब टीचर स्टेज पर आइए। मान
जट अमला पागल हो गया की छाँव में मस्त कर डाल के सो गया वो जब जागा। किसको डांस आता है बस बोलिए क्या है आप में? मॉडलिंग। हम देखेंगे शर्मा के मच गई जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा गली तुमको गाना लगे चलिए। श्वेता मैडम जी कहाँ भाग रही हैं? श्वेता मैडम जी कहाँ भाग रही हैं? क्या छुड़ाएगी नौकरी। अब आप बताइए हमको देखना क्यों? ज्योति मैडम जी आपने क्या है बताइए? जोक है। निकला वो गट लेके जोक जोक। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, घेरों में कहाँ दम था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। फूल है गुलाब का, घेरों में कहाँ दम था, फूल है गुलाब का, घेरों में कहाँ दम था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। करेंगे हम देखेंगे सारा काम करेंगे। श्वेता मैम आइए। किरण सिर्फ तुम मेरी हो सिर्फ किरण। अब सस्ता साल खा। स्वागत नहीं करोगे हमारा? डिम्पल मैडम जी आइए। डिम्पल मैडम जी आइए। क्या है? मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे लिए वो सब कुछ करती है। वह मेरी हिम्मत है और मुझे हर कठिनाई से बचाने के लिए उसके बारे में बताती है। और मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, मेरी मनपसंद चीज़ का ख्याल करती है
और मेरे जन्मदिन पे वो मेरी मनपसंद चीज की मिठाई और खाने पकवान हर तरह की बनाती है। आई लव यू मॉम। माँ के लिए मैं एक शायरी बोलूंगी। माँ की बराबरी क्या कोई कर पाएगा, माँ की बराबरी क्या कोई कर पाएगा। मंदिरों में खुदा को पूजते हो ना, माँ के पैर को पा लो तो जमीन पर स्वर्ग मिल जाएगा। सविता मैडम जी आइए। पापा के बारे में कुछ शब्द। पापा के बारे में कुछ शब्द सविता मैडम। मेरे पापा भी बहुत प्यारे हैं और मुझसे प्यार करते हैं, और इसके बारे में दाउसी सर जी सब बता ही दिए हैं कि पापा कितने प्यारे होते हैं। मेरे भी प्यारे ही हैं पापा। बेस्ट फ्रेंड मेरे कराना चाहिए थे। बचपन में आपका जो बेस्ट फ्रेंड था उसको मतीन फिरोज ईमानदारी के साथ बताएं कि कुछ मसाला मिक्स लगा करके। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या। अब मुझे नहीं पता कि ये बताना उचित और मुनासिब है कि नहीं। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों, ये दिल। लेकिन हम ये सोचे कि सिर्फ हमारे जिंदगी में ये घटना घटित हुई है तो ऐसा नहीं है। हमें देखने में लगता है कि हमारे पेरेंट्स हैं और जितनी शरारतें हमने किया है और हमारे पेरेंट्स शरारत नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं है। और जो शरारत करके हम यहाँ तक आए हैं वो शरारत बज़ाहिर बच्चे भी करते होंगे। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ आज और जिस प्रांगण और आंगन में सहन में आप खेलते हैं, हमारे बचपन में ये मस्करा, शरारत और हंसी का अड्डा हुआ करता था। ये जो मंदिर का सहन है, कभी यहाँ पर हम छू करके आज बेस्ट फ्रेंड की एक्टिंग की बात हुई है तो उसकी एक और एक्टिंग थी बचपने में, अभी तो दूसरी एक्टिंग है शादी के बाद। पहले जब भी चूंकि मोबाइल था नहीं, मोबाइल तो हम लोग के सामने आया है ना, लेटर का जमाना था, है ना, मोबाइल था ही नहीं। हमारे बचपन में मोबाइल था ही नहीं। अब अंदाजा लगा लो, मोबाइल तो मेरे सामने आया है, बहुत बाद आया। वो जब भी मिलता मुझसे, वो जब भी मिलता मुझसे बस दांत चिहाड़ करके एक ही बात कहता है, एक लेटर लिख दो यार। और एक कलम लाता, एक कागज लाता। हालांकि पहले मैं इनकार करता रहा, भाग जब आता है ये कई बात। यही मंदिर है, यहाँ आज झाड़ पतवार और दरख्त कम है, उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसी मंदिर के पीछे हम लोग बैठते थे अक्सर दोपहर में, है ना। बताओ क्या लिखे, जो कहो लिखे। तो हर 2 दिन 3 दिन पे लिखवाता था, हर 2-3 दिन पे। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं आता था,
चूंकि मुझे आ रहा था। क्रिएटिविटी जिसको कह लें आप लिखने में, तो शुरू से ही था लिखने का, थोड़ी चॉइस भी थी। बैठे बैठे शेर बना देता है ना, जिस टॉपिक पे कहता वो बना देता। खूब शरारतें हुई, उसको बचाने के लिए कई बार मुझे बनारस सफर करना पड़ा। अब क्या क्या बताएं बेस्ट फ्रेंड के बारे में, उसकी एक्टिंग। जब भी पैसा कम पड़ेगा उसको बस फोन करेगा, कहेगा यार एक बहुत जरूरी, ऐसा सीरियस बात करेगा ना, मैं समझ जाता हूँ वहीं पे। हाँ, और एक बात कथी ना, सुन जब बहुत जरूरी है ऐसा ना, पहले पैसा डाल देंगे, मतलब 2000 मैं समझ जाता हूँ पैसा चाहिए इसको। अभी भी वो फोन करता है तो यही बात। और एक हमारा दोस्त है, जब हम लोग बनारस में रहते थे और जिस दिन छुट्टी होती थी हम लोग एक कंबल में सोते थे। चूंकि रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे, एक प्लॉट मिला हुआ था, एक रूम था, पीछे आंगन था, एक रूम था, एक किचन था, सामने बड़ा सा आंगन था, सरकारी सब सुविधाएं थी। हम दो ही लोग रहते थे। आज जिस दिन छुट्टी हो जाती हम लोग एक ही रजाई में सोते थे, अंडरवियर पहन करके। खूब उठा पटक एकदम ऊपर नीचे, कौन आता है देखने, है ना। कभी वो लात मार के हमको गिरा देता कि जाओ पहले दाल बैठाओ, दाल बैठा लेता तो मैं आगे बोलता अरे हो गया जाओ। अब जो है हम हीटर में खाना पका रहे थे, जहाँ होटल चल रहा है, उसको लात मार के भगाता, नहीं रजाई खींच देता, ठंडी में पानी फेंक देता, है ना। तमाम चीजें जिंदगी गुजर गई। यकीन नहीं होता कि हम इतने बड़े हो गए और हम इतने बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, कभी हम लोग सोचे नहीं थे। आज ऐसा लगता है कि वाकई में हम बड़े हो गए हैं। अब वो बच्चे हमें डिसाइड कर बताएंगे क्या वाकई में हम बड़े लगते हैं। अभी लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। और आज ही रात में सोच रहा था कि बहुत छोटा हम लोग काम कर रहे हैं। नौकर का जो तिवारी पूरे गांव है, फोन से बात किसी से हो रही थी कि वहां जमीन बहुत सस्ती है, 50-60 हजार में जिससे मिल जाएगा। तो सोच रहा था, मैं सोचा कि आशीष सर से बात करूंगा हम लोग 2.5-3 बीघा खरीद करके वहां बड़ा खोला जाए। क्या बताएं, बातें ऐसी से दोस्तों की है कि कहता नहीं बन रहा है, बस इतना याद रख लें। अच्छा, ईमानदारी के साथ मेरा जो पहली पर्ची निकली थी वो उसमें गाना था, नहीं तो दूसरी निकली है ना। वाली कौन सा गाना है जो बात विदाई पे गाता है? बाबुल क्या है? मैं तेरी आंखों नहीं, बाबुल की दुआएं बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले, मैं कभी ना याद आए ससुराल में इतना क्या मिले, लात मिले। अच्छा, मैंने भी सर्च किया है, हालांकि जब भी कोई मुसीबत होती है तो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जिसको भी बताया, हमारे दोस्तों में वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत हेल्प करता है वो। मोबाइल में स्विच ऑफ हो गया है, एक सामने आया है, मुबारक हो तुमको। इसी तर्ज पे एक
फेयरवेल का सॉन्ग है, बस सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से न हो जुदाई तुम्हारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, मगर दिल से न हो जुदाई तुम्हारी। वो सपने हो पूरे जो तुमने सजाए, वो मंजिल मिले जो दिल में बसाए। तुम्हारे लिए हो बहारों के मौसम, न आए जिंदगी में कभी कोई गम। हमारी खुशी कामयाबी तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। आशीष जी उठ जाइए, एकदम लॉस्ट हो गया। इनको भी लेना डांस आ जाता तुम्हें इश्क में बेकरारी। बताइए आशीष जी क्या है आप में? हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। शायरी है सब में। टेबल याद है सबको? चलिए एक करके आइए। ये प्रियम्बल कर रहा है, लग रहा नहीं याद है इसको। प्रियम्बल नहीं याद है? अच्छा ठीक है, जुटाओ। इमली है। चलिए अच्छा इमली है। चलिए चलिए हम लोग समय है क्या होने लगा? टच करो। काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। लगता
के गीतों का छन छन करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रस्ता देखे बिछड़े मीतों का। आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली। मैं चुप तू चुप प्यार सुने बस प्यार को ले खाली। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हो मित्राओ यारा यारी तोड़ के मत जाना। ओ मित्राओ यारा यारी तोड़ के मत जाना। मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना। ऐसा हो नहीं सकता हो जाए तो मत घबराना। मैं दौड़ाऊंगा तू बस एक आवाज लगाना। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। ऊर्जा काली कावा तेरे मुँह विच खंडतावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियाँ अम्बियाँ। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियाँ लंबियाँ। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी।
मैं डालू डाल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा मारे चले रंग जवा दे हमके बने सभी मत वाले सबको बुला लीजिए। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी। देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा। तुम क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ। हम सर मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। पूरे दिन से खुशबू आ कहाँ से रही है? मैं डालू डाल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा मारे चले रंग जवा दे हमके बने सभी मत वाले फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए। हेलो आने दीजिए आने दीजिए। कोई कितना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबे। सर जी इधर भी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ना मैंने जानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे समझा दे।
हाँ वीडियो भी बनना चाहिए। रुक रहा है कलाकार, रुक रहा है खबर क्या दे। सब लोग पोज मारिए। आप लोग देखिए, सब लोग इधर तोड़ दे सैंडल बुला ले तो यार तेरा कर लेगा ये सारी चीजें जिसको डांस फोटो चल भाई चल 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 सर जी हमारा फोटो नहीं मिला, हमारा घर आती जाता घर आती ठीक ठीक हट रहे हट सारे सफर करा किरिस वाला पोस्ट किरिस वाला ऐसे वाला बता दिए